हेलो, मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हिंदी के नए टॉपिक शुद्ध अशुद्ध का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। 1 में क्या दिया है? निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या होगा? चलिए बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लब्ध प्रतिष्ठ होगा। देखिए, शुद्ध शब्द होगा लब्ध प्रतिष्ठ। चलिए अब इसी क्रम में आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है। देखिए, इस प्रश्न में हलंत संबंधी अशुद्धि है। चलिए बताइए। ऑप्शन ए श्रीयुत, ऑप्शन बी सम्राट, ऑप्शन सी श्रीमान, ऑप्शन डी परिषद। तो इसमें कौन सा होगा एक सही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, श्रीयुत, श्रीयुत ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इसमें हलंत संबंधी अशुद्धि है। ठीक, अब चलिए देखते हैं इसका शुद्ध क्या होगा श्रीयुत का। देखिए श्रीयुत में हलंत दिया हुआ है ता के नीचे। ठीक, तो ता के नीचे हलंत नहीं रहेगा, शुद्ध वर्तनी ये होगा श्रीयुत। ठीक, ता के नीचे हलंत नहीं रहेगा, तब ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनिष्ठ होगा। क्या होगा? घनिष्ठ होगा सही शब्द इसका। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द घनिष्ठ है, शेष वर्तनी अशुद्ध है। इनके शुद्ध वर्तनी इस प्रकार है। देखिए, कवयित्री, कवयित्री चिन्ह इस प्रकार लिखा जाएगा और ईर्ष्या इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, महत्व। महत्व अशुद्ध लिखा हुआ है। देखिए महत्व कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार महत्व लिखेंगे, दोनों ता आधा आधा होंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? देखिए, प्रामाणिक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, प्रामाणिक। देखिए, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। तत्कालिक लिखा है, इसका तात्कालिक होता है। पैतृक ऐसे नहीं लिखा जाता है, पैतृक इस प्रकार लिखा जाएगा, ये शुद्ध है पैतृक। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, पूजनीय कैसे लिखा है, तात्कालिक कैसे लिखा है और पैतृक कैसे लिखा है। अब ये शुद्ध शब्द है। आगे प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में दिया है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है बताइए। देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, याज्ञवल्क। याज्ञवल्क इस प्रकार नहीं, देखिए इस प्रकार लिखा जाता है, याज्ञवल्क्य, आधा ला आधा का और फिर या होगा। ठीक, देखिए याज्ञवल्क्य इस प्रकार लिखा जाता है। चलिए आगे इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, हस्तक्षेप, गृहिणी तथा सदृश वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। हम लोग हस्तक्षेप बोलते हैं, हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है शुद्ध शब्द। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। तो इन चारों में से कोई एक वर्तनी शुद्ध है, बताइए कौन सी वर्तनी इसमें से शुद्ध है। देखिए, कवयित्री, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ये शुद्ध शब्द है। ए, बी और डी ये तीनों शब्द अशुद्ध हैं। अब देखिए इनका शुद्ध क्या होगा, देख लीजिए व्याख्या में। देखिए, नूपुर, नूपुर स्मरण कैसे लिखा है और परिस्थिति कैसे लिखा है। ठीक, और इसमें कैसे लिखा था प्रश्न में? देखिए, परिस्थिति में बड़ी ती लगा हुआ है, स्मरण में देखिए कैसे लिखा हुआ है, और नूपुर। अब चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8। 8 में क्या दिया हुआ है? इसमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है।
तो इसमें से बताइए शुद्ध वर्तनी शब्द क्या होगा? शुद्ध होगा अनुकूल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होता है। देखिए रचयिता, अनाधिकार और चिन्ह, ये तीनों शब्द गलत हैं। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। चलिए इसकी व्याख्या में देख लीजिए। देखिए रचयिता कैसे लिखा है, चिन्ह और अनधिकार इस प्रकार लिखा जाएगा, तब ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या दिया है? शुद्ध वर्तनी शब्द है। तो चलिए बताइए इसमें शुद्ध वर्तनी शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा अधीन। क्या होगा? अधीन। आधीन नहीं होता, अधीन होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम कॉन्कर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में दिया है एक ही वर्तनी शुद्ध है। तो ये चारों ऑप्शन में कोई एक ही वर्तनी शुद्ध है, तो बताइए कौन सी है? देखिए ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। आधिकारिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, आधिकारिक। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछ रहा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इन चारों में से कौन सा शुद्ध शब्द होगा? ऑप्शन सी होगा, परीक्षा। ऑप्शन सी शुद्ध शब्द होगा, परीक्षा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, अनधिकार होगा। देखिए सृष्टि इस प्रकार नहीं लिखा रहता, ये अभ्यंतरिक भी गलत है। आभ्यंतरिक होता है, समुद्रिक नहीं होता, सामुद्रिक होता है, सामुद्रिक। चलिए देखिए ये लिखा है सृष्टि, किस प्रकार लिखा है देख लीजिए व्याख्या में। सृष्टि, आभ्यंतरिक और सामुद्रिक। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो बताइए इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? पांचवा अशुद्ध लिखा हुआ है, ऑप्शन सी। पांचवा किस प्रकार लिखा जाता है देख लीजिए, इस प्रकार लिखा जाएगा, पा में भी चांद बिंदी और वा में भी चांद बिंदी रहेगी। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 14 में दिया है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो बताइए कौन सा शुद्ध शब्द होगा? अनुगृहीत होगा, अनुगृहीत होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो कौन सा शब्द अशुद्ध है? निरापराध नहीं होता है, निरपराध होता है, निरपराध। तो इसको मिला के क्या पढ़ेंगे? निरपराध होगा। और इसमें क्या लिखा है? निरापराध। उज्जवल शुद्ध लिखा है, भास्कर शुद्ध लिखा है और पुष्पांजलि भी शुद्ध लिखा है। ये तीनों देख लीजिएगा। उज्जवल बहुत पूछा जाता है प्रश्न में, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी का शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी, मिथिलेश कुमारी। मिथिलेश कुमारी नहीं होता, मिथिलेश कुमारी होता है, मिथिलेश कुमारी। और इसमें क्या लिखा है? मिथिलेश। चलिए देखिए, वांग्मय, वैमनस्य और उत्कर्ष शुद्ध लिखा है शब्द। इसका सही शब्द देखिए, इसकी व्याख्या में दिया है मिथिलेश कुमारी। देखिए ये शुद्ध शब्द है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है। तो कौन सा इनमें से एक शब्द अशुद्ध है? देखिए ये तो दिख रहा है, नौकरी नहीं होता है, नौकरी होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अशुद्ध शब्द है नौकरी। बाकी तीनों शब्द दैहिक, प्रौढ़ और पौरुष शुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 18 देख लीजिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा ऑप्शन ए, प्रतिदर्श होगा। देखिए ये दृष्टा नहीं होता, दृष्टा होता। आहार नहीं होता, आहार होता है। और रचयिता ई नहीं होता है, या होगा, या के नीचे छोटी की मात्रा होगी। देख लीजिए इसकी व्याख्या में कैसे लिखा हुआ है। देखिए दृष्टा अशुद्ध है, इसका शुद्ध दृष्टा दिया है। रचयिता भी अशुद्ध लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रचयिता। किस प्रकार लिखा है आप लोग देख लीजिए व्याख्या में। आहार नहीं होता, आहार होता है। अब प्रश्न संख्या 19 देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्या होगा? ऑप्शन सी होगा प्रशंसा। देखिए उपलक्ष्य नहीं होता, उपलक्ष्य होता है। ठीक, कुशासन में ये सा नहीं होगा, और दीपिका लिखा हुआ है, दीपिका होता है। चलिए इसकी व्याख्या में देख लीजिए कैसे शुद्ध लिखा हुआ है। देखिए उपलक्ष्य किस प्रकार लिखा है, कुशासन किस प्रकार लिखा है, और दीपिका किस प्रकार लिखा है, आप लोग व्याख्या में इसको देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है? भीष्म। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, भीष्म शुद्ध है। देखिए फाल्गुन लिखा है, मिनमय लिखा है जो कि मृण्मय होता है, भस्म भी अशुद्ध लिखा हुआ है। ये तीनों शब्द अशुद्ध हैं और इनका शुद्ध शब्द देख लीजिए व्याख्या में। देखिए भस्म किस प्रकार लिखा है, फाल्गुन कैसे लिखा है, और मृण्मय कैसे लिखा हुआ है, ये तीनों शब्द देख लीजिए। दोस्तों अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।